BC Bearings, a CK Birla Group company. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा का खौफ जो है ना वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। क्या बात और है? इस खौफ से जो बांग्लादेश की टीम है वो भी अछूती नहीं है, जिससे टीम इंडिया को अगला मुकाबला खेलना है। तो रोहित का बांग्लादेश से क्या कनेक्शन है और क्यों बांग्लादेश की टीम इतनी खौफ में है, उसके क्या कारण है, ये सब बातों पर चर्चा करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, मगर उससे पहले जो टीम इंडिया से जुड़ी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको अलका देंगी। चलिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जल्दी आपको बता देते हैं, आपको रूबरू कराते हैं कि आखिर क्यों डर लग रहा है सबको रोहित शर्मा से और क्या खौफ उन्होंने फैलाया है, क्यों बांग्लादेश की टीम उनसे डरी हुई है। चलिए, टीम इंडिया के खिलाड़ियों को आज मिली है छुट्टी, आज उनको आराम करने का मौका मिला है। 15 तारीख की शाम को ही टीम पहुंच गई थी पुणे, क्योंकि जो मैच है अगला वो पुणे में होने वाला है। टीम बस में विराट, रोहित और अय्यर नहीं आए नजर। मंगलवार को दोनों टीमें करेंगी मैदान पर अभ्यास, तो अभ्यास की भी तैयारी कर ली गई है। टीम इंडिया ने अभी तक खेले तीनों मुकाबले जीते हैं, यानी कि जीत की हैट्रिक टीम इंडिया ऑलरेडी लगा चुकी है। तो मोटी मोटी न्यूज यही है, बांग्लादेश को 2 में मिली है हार और 1 मैच उन्होंने जीता है। 15 तारीख की शाम को ही टीम पहुंच गई थी पुणे और तैयारी करने वाली तो है, लेकिन आज रेस्ट डे है। टीम बस में विराट, रोहित और अय्यर नहीं आए थे नजर। चलिए, वो अलग से आ जाएंगे, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, आना तो है। बता भी देते हैं भाई, होता क्या है ना, जब आपको छुट्टी दी जाती है ना, खिलाड़ियों को 1 दिन की छुट्टी मिली है, रेस्ट डे था, मतलब उससे पहले ट्रैवल डे था, ये रेस्ट डे है। अब उसमें होता क्या है कि खिलाड़ियों को बोला जाता है भाई हम मंगलवार को अभ्यास करेंगे, इतने तारीख से प्रैक्टिस सेशन है, इतने बजे से है। तो टीम इंडिया के खिलाड़ी जो होते हैं, क्योंकि देश में ही हो रहा है, तो वो 1 दिन के लिए घर चले जाते हैं। कोई मुंबई चला गया, किसी को कोई जरूरी काम है, उस तरीके से चले जाते हैं, मगर बाद में वो एकजुट हो जाते हैं। तो टीम बस में ये 3 मेल खिलाड़ी नहीं आए, वो हो सकता है वाया मुंबई जो है अपना वापस आ जाएंगे। अभी शाम तक वो टीम के साथ जुड़ जाएंगे। कल से मंगलवार से जो है टीम का अभ्यास है। तो ये है जी जो टीम से जुड़ी न्यूज़ है। होटल में आराम किया जा रहा है क्योंकि हैक्टिक रहा शेड्यूल और इतना हाई इंटेंसिटी मुकाबला टीम इंडिया ने खेला। मगर अब जो हम बात करने के लिए इस ब्रॉडकास्ट में आपके साथ जुड़े हैं ना, वो टीम इंडिया की अपडेट तो हम देंगे ही, मगर वो बड़ी मोटी बात ये है कि भाई रोहित शर्मा का खौफ जो है वो इतना क्यों बढ़ रहा है। अच्छा, और वो जो है शतकों की जो है वो हैट्रिक भी लगा सकते हैं। तो पहले आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि उनका खौफ क्यों बढ़ रहा है और वो बांग्लादेश की टीम जो है इतनी ज्यादा डर क्यों रही है रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा का बांग्लादेश से कनेक्शन क्या है, क्योंकि जब भी बांग्लादेश वर्सेस आप इंडिया की बात करोगे ना, तो रोहित शर्मा का नाम आपको लेना ही पड़ेगा। अच्छा। आप आज बात कर लो, आप आज से 5 साल बाद बात कर लो, क्यों लेना पड़ेगा हम आपको सब समझाते हैं एक एक करके। तो रोहित पॉइंटर GFX जो है वो प्ले कर दीजिए। टीम इंडिया की बांग्लादेश से 19 अक्टूबर को टक्कर है जी, जो चौथा मुकाबला है टीम इंडिया का इस वर्ल्ड कप में। मुकाबले से पहले बांग्लादेश की टीम में रोहित का बहुत ज्यादा डर है, जिस तरीके की फॉर्म में रोहित शर्मा चल रहे हैं। और रोहित शर्मा जो है बांग्लादेश के खिलाफ क्या कर चुके हैं वो हम आपको बता देते हैं। 2015 और 2019 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने शतक लगाया था मैच में, और बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच तो थे वो रोहित शर्मा ही रहे थे। तो जिस फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं, जो उनका पिछला रिकॉर्ड है, जो कनेक्शन है बांग्लादेश से, देख लीजिए कि वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ 120.50 मतलब 100 प्लस का औसत है उनका। तो मतलब वो चलते ही चलते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ चलते हैं, और ऐसा चलते हैं कि बांग्लादेश की टीम जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। तो इस तरीके का दबदबा है रोहित शर्मा का, इस तरीके की फॉर्म नजर आ रही है रोहित शर्मा के, इस तरीके की क्लास उनमें नजर आ रही है, और इस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, जिस तरीके से कर रहे हैं, बाबर आजम ने भी बोला था कि भाई जिस तरीके से रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने तो मैच को मतलब खत्म ही कर दिया, एक तरफा तो कर ही दिया, जितने भी बना देते हैं, मतलब जितने भी रन बनते उसके बाद यही होना था। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भी यही। जब भी वर्ल्ड कप आता है रोहित शर्मा अलग रंग में नजर आते हैं। मैं चाहूंगा कुछ रोहित शर्मा के आप ना वो विजुअल भी प्ले कर दें, ताकि लोग एक बार दोबारा से देखें कि किस तरीके की मेमोरीज होती है ना भाई, किस तरीके से रोहित शर्मा ने जो है वो कमाल धमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल फ्लॉलेस बैटिंग नजर आ रही है। एक जोन में खिलाड़ी होता है जब वो कोई गलती नहीं करता, जब वो जो है बिल्कुल ऐसा नजर आता है कि पिक्चर परफेक्ट है। रोहित शर्मा उसी जोन में नजर आ रहे हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में भी उसी जोन में थे, और 2023 आया, वर्ल्ड कप शुरू हुआ, लगता है कि रोहित शर्मा की वही फॉर्म जो है ना वो वापस आ गई। उससे पहले उन्होंने कोशिशें भी की थी, वो बोल रहे थे कि भाई मैं उसी तरीके से खा रहा हूं, उसी तरीके से सोचने की कोशिश कर रहा हूं, उसी जोन में जाना चाहता हूं जैसे 2019 वर्ल्ड कप से पहले था, क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बिल्कुल सही बात है। वैसे भी उन्होंने सच में ये तो बोल ही दिया है कि रोहित शर्मा ने कि वर्ल्ड कप से ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट उनके लिए कुछ भी नहीं है। जिस तरीके की लय दिखाई दे रही है, जिस तरह की फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं और जिस तरीके के शॉट्स वो मार रहे हैं, मजेदार वाले, जिसको देख के मजे आ जाते हैं। आखिर वर्ल्ड कप आते ही रोहित शर्मा में ये बदलाव क्यों हो जाता है? जब मैं रोहित शर्मा से कभी मिलूंगी ना, ये सवाल उनसे पूछना बहुत लाजमी है ना, कि मतलब पूरे साल उनको कहा जाता है कि बड़े आलसी हैं, उनको कुछ पड़ी ही नहीं है, एकदम कूल रहते हैं, हाँ। एकदम कूल हेडेड होते हैं हमेशा। आलसी और कूल ये सारी चीजें तो हैं ही, मगर उसके साथ में क्लास भी है। नहीं, वो वैसे नहीं दिखता है। आईपीएल में भी आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, ठीक है, बड़ा मंच आता है ना, वो होता है ना, बड़े लोग बड़े मंच पे परफॉर्म करते हैं। लेकिन अब मतलब फील्ड में अगर किसी से एक गलती हो जाए तो मतलब वो जो गाली नहीं दे सकते हैं हम, स्क्रीन पे नहीं बता सकते, वो तक उनकी निकल रही है। उस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी एक्टिव हो गई है अचानक से। लास्ट वर्ल्ड कप है उनका, कैप्टन है, टीम को जिता दें तो यहाँ पर जो है ना अलग लेवल पे देखिए। आप विराट कोहली से अगर आपका वैसे तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है और ना ये कंपैरिजन करते हैं, मगर अगर आप वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हो जाओगे तो कुछ ऐसा अचीव कर लोगे जो विराट कोहली ने एज ए कैप्टन अचीव नहीं किया है, तो वो एक बहुत बड़ा टिक मार्क होता है। आप हमेशा कपिल देव को याद रखते हो, धोनी को याद रखते हो, उसी तरीके से आप रोहित शर्मा को याद रखोगे जिन्होंने वो वर्ल्ड कप जिताया, तो वो एक बड़ी बात होती है। चलिए अब तीनों मैं ग्राफिक्स दिखाता हूं जिसमें हम ये बताएंगे भाई रोहित शर्मा की फॉर्म किस तरीके की है, उन्होंने इस साल क्या किया, इस वर्ल्ड कप में क्या किया है और बांग्लादेश के खिलाफ उनका कैसा प्रदर्शन रहा है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो डर है रोहित शर्मा का वो बांग्लादेश की टीम पर इतना ज्यादा हावी क्यों है। चलिए जी एक बैक टू बैक तीनों ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है। रोहित शर्मा के ग्राफिक्स कुछ इस तरीके से 3 वनडे इन्होंने खेले हैं ये बांग्लादेश, हाँ इस वर्ल्ड कप में जो इनके आंकड़े वो जिस तरीके से रन इन्होंने 217 बनाए हैं 3 वनडे खेल के। औसत इनका है 72 यानी कि 72.33 का एक शतक है, एक अर्धशतक है। तो रोहित शर्मा के आंकड़े देखिए अपने आप में क्या बोल रहे हैं। बस एक में नहीं चल पाए थे, बाकी दोनों मैचेस में अच्छे चले। और इस साल का जो आंकड़ा है रोहित शर्मा का वो कुछ ऐसे है। वनडे उन्होंने 19 खेले, 875 रन कुल इन्होंने बनाए हैं। औसत इनका 54.68 का 2 शतक है और 131 इनका बेस्ट है। तो देखिए खुद ही जो आंकड़े हैं वो अपने आप में बयां कर रहे हैं कि क्या इन्होंने किया है। और बांग्लादेश के खिलाफ जो खास तौर से इनका रिकॉर्ड है जिसकी वजह से वो लोग थोड़े से खौफ में डरे हुए हैं, 16 वनडे खेल के 738 रन इन्होंने बनाए हैं। औसत इनका 56.76 का 3 शतक इनके नाम है और 137 का बेस्ट है। अब बांग्लादेश को अगर ये आंकड़े याद करा दिए जाएं तो उनको याद है, आंकड़े देख उनको याद है वो ना 2000 बच्चे से हैं यार। देखिए बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है, बच्चे हरा भी देते हैं। अभी एशिया कप में बच्चों ने हरा दिया, हाँ, हरा दिया था। उनकी गलती नहीं है कि आपने अपने 6 रन से हराया था। उनकी गलती नहीं है कि आपने अपने बेस्ट प्लेयर्स नहीं उतारे मैदान के अंदर, कोई गलती नहीं ठीक है। और उससे पहले जब बांग्लादेश में सीरीज हुई थी तो पूरी सीरीज हरा दी थी उन्होंने, ठीक है। एक आधा मैच नहीं वो सीरीज भी लुढ़का देते हैं। और अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो 2007 में वर्ल्ड कप में हरा दिया था, उसके बाद टीम ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बच्चे जो फंसा देते हैं। नहीं ये फंसाने वाली टीम तो डेफिनेटली है, बिल्कुल। मगर इस वर्ल्ड कप के अंदर बांग्लादेश में अभी वो कलेवर नजर नहीं आ रहा कि भाई वो उस तरीके से फंसा पाए। बांग्लादेश इज अ वेरी डेंजरस। बट एक बात बताऊं, ठीक है, मगर हल्के में नहीं ले सकते। जब अफगानिस्तान इंग्लैंड को हरा सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर बांग्लादेश फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो बांग्लादेश उससे कहीं अच्छी बेहतर साइड है, कम से कम माना जाता है। और वनडे के अंदर तो वाकई है, अफगानिस्तान से बेटर आप उनको मानोगे, उन्होंने अफगानिस्तान से बेहतर जीते हासिल करके बड़ी-बड़ी टीमों को हराया हुआ है उनसे वो। बिल्कुल बड़ी-बड़ी टीमों को हराया हुआ, एक मैच्योर टीम वो नजर आती है। शाकिब अल हसन अच्छे कैप्टन है, मगर जब आपने कहा ना कि भाई नहीं भूले होंगे, बांग्लादेश की टीम एक कभी नहीं भूल पाएगी और बांग्लादेश के फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे 2015 वर्ल्ड कप में जो हुआ था। अब वो क्या हुआ था और क्या वो दोबारा रिपीट होगा, जैसे कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो मैं पहले वो वाकया बताता हूं, क्योंकि वो वाकया जो है वो कभी भी बांग्लादेश के फैंस नहीं भूल पाएंगे। कुछ ऐसे ही वाकया टीम इंडिया के साथ भी है जो याद रखते हैं हम लोग। ऐसा ही एक वाकया क्वार्टर फाइनल में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मुकाबले में 2015 में हुआ था। शॉट्स प्ले कर दीजिए रोहित नो बॉल के, सबको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट था और यहां पर बांग्लादेश जो है मैच हार गई। हुआ क्या था कि रोहित को मतलब 2015 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में रोहित की वजह से ही बांग्लादेश की टीम बाहर हो गई थी। इस मैच में बहुत बड़ा विवाद हुआ था जिसको लेकर बांग्लादेश के फैंस अभी भी जो है वो थोड़े सख्ते में रहते हैं, वो नाराजगी गई नहीं है। इस मैच के 40वें ओवर में रुबेल हुसैन की एक गेंद पर जो रोहित ने शॉट खेला था, फुल टॉस गेंद थी, 90 रनों पर रोहित खेल रहे थे और गेंद जो है सीधा फील्डर के हाथ में गई। बांग्लादेश की टीम और फैंस खुशी में झूम उठे, लेकिन अंपायर अलीमदार ने नो बॉल का इशारा किया और खुशी मातम में बदल गई।
रिप्ले में क्लियर दिखा कि वेस्ट हाइट से ऊपर गेंद या नीचे गेंद नहीं है, वो बड़ा कंफ्यूजन था, समझ नहीं आ रहा जैसे पिक्चर में, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, जिसको लेकर जमकर विवाद हुआ। मतलब इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि बांग्लादेश के ही मुस्तफा कमाल जो थे वो उस समय आईसीसी के प्रेसिडेंट थे। आईसीसी का मुकाबला था, उन्होंने अपने ही टूर्नामेंट के अंपायरिंग स्टैंडर्ड के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, ठीक है, और इससे जो है वो पूरा विवाद मच गया। उन्होंने कहा था कि देयर वाज नो क्वालिटी इन द अंपायरिंग, इट सीम्ड एज इफ दे हैड गॉन इनटू द मैच विद समथिंग इन माइंड। मतलब उन्होंने मतलब एक धांधली का आरोप, एक इमेज बना के गए थे, राइट? बिल्कुल धांधली का आरोप कि भाई ये तो इंडिया को जिताने के लिए गए थे। इस पर आईसीसी के सीईओ ने उनकी क्लास लगा दी प्रेसिडेंट की, और उसके बाद उन्होंने 2015 में ही रिजाइन कर दिया था, और ये बहुत बड़ा विवाद बना था। ये नो बॉल के कारण जो है रोहित शर्मा फिर शतक बना गए। बहुत रुलाता, नो बॉल आपको याद है? रुलाता नहीं, कई बार आपको जिताता भी। T20 वर्ल्ड कप में जिताया था जो विराट को नो बॉल। हाँ नहीं, नो बॉल बहुत अच्छा होता है, मैं मानती हूँ, पर नो बॉल किसी के लिए बहुत बुरा और किसी के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल उसी तरीके से था जी। और ये एक ऐसा वाकया है, एक ऐसा इंस्टेंस है, जब भी आप वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की बात करोगे ना, ये वाकया हमेशा याद किया जाएगा, और बांग्लादेश के खिलाड़ी, बांग्लादेश के फैंस इसको याद करेंगे। देखिए जिस तरीके से पूरा समझाया गया, ये नो बॉल, मतलब ये अंपायर्स कॉल था कि वो नो बॉल दे ना दे, उस समय आप चैलेंज कर नहीं सकते अंपायर के उस डिसीजन को, और इसके कारण रोहित ने शतक बना लिया, एक बड़ा स्कोर बन गया, बांग्लादेश की टीम चेज नहीं कर पाई, और उन्होंने इस पे रोना गाना शुरू कर दिया था तमीज से, ठीक है। तो जी ये हुआ था, और ये इसी वजह से जो बांग्लादेश की जो टीम है वो रोहित से डरती है, रोहित से खौफ खाती है। जब भी वो शतक बनाते हैं वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश को हार का सामना करना पड़ता है। ये पूरी कहानी है, ये पूरा कनेक्शन है। वैसे एक चीज और बता दें कि रोहित शर्मा को रोहित भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रोहित। तो रोहित से वो रोहित कैसे बने, इसकी भी एक छोटी सी कहानी, चलिए बताइए। बिल्कुल बताते हैं जी। तो ग्राफिक्स प्ले करिए, फिर हम समझाते हैं कि रोहित चेंजेस दी है। फिर उन्होंने कुछ अपनी ना बैटिंग में बदलाव किया। अच्छा। शुरुआत से लेके अभी तक की छोटी सी कहानी है, 2-3 बदलाव उन्होंने किए। क्रीज पर बल्ले को टैप किया जाता है ना, यूं हपथपाना जिसे कहते हैं, रोहित वो नहीं करते, बहुत कम करते हैं। बल्ला ऊपर रखने से जो बाहर जाती हुई गेंदें उनको खेलने में आसानी होती है, जो लेफ्ट हैंड पेसर जो उनको परेशान करते हैं उनको वो मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। तो बल्ले को उठाकर खेलते हैं, ना कि वो बल्ले को टैप करके। पर ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं, मैंने सचिन तेंदुलकर को भी देखा, वो तो बहुत ही ज्यादा टैप करते थे। बिल्कुल, विराट भी टैप करते हैं, रोहित उतना नहीं करते, और बहुत कम करते हैं। 2018 से रोहित शर्मा ने बैटिंग की ग्रिप बदला, मतलब बैटिंग को, बैट को पकड़ने का जो तरीका होता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा बदला। उसके कारण उनकी कलाई में भी 1-2 बार चोट लगी है, मगर वो उससे हुआ क्या कि उनकी जो बैट स्विंग जिसे आप कहते हैं, जिस तरीके से वो लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, ठीक है, वो बैट स्विंग बहुत बेहतर हो गया। तो ये कुछ बदलाव जो है रोहित शर्मा ने किए, और पिछले 1 साल में जैसे उन्होंने उस दिन बोला भी था कि जोखिम में ज्यादा लेने लगा हूं, रिस्क में ज्यादा लेके खेलने लगा हूं, ताकि मेरा स्ट्राइक रेट और बेहतर हो जाए। ये T20 का इफेक्ट है जो हर खिलाड़ी पे आया, क्योंकि इस वर्ल्ड कप से पहले, मतलब आप काउंटडाउन कर लीजिए, तो जब T20 के वर्ल्ड कप 2 बैक टू बैक्स पड़े थे 2 साल के अंदर, जो बहुत ज्यादा T20 टीमें खेल रही थी, तो उसका इफेक्ट आ गया कि भाई आपको स्ट्राइक रेट बेहतर करना है, तो रिस्क लेके भी वो खेल रहे हैं। इसलिए पिछले दिनों बहुत ज्यादा लंबे लंबे शतक नहीं देखने को मिले जो वो रोहित मारते रहते थे, मगर ये है कि स्ट्राइक रेट इंप्रूव हो गया, जल्दी रन बना रहे हैं। अब कोई ये नहीं बोल सकता कि ये रन कैसे हैं, ठीक है, रन तो बना रहे हो मगर कैसे रन, ये सवाल उठ रहा था, मगर अब वैसे रन बन रहे हैं जो टीम को जीत दे, और जो चाहिए थे, है ना, वो फायर पावर जो दिखना चाहिए था शुरुआत से, है ना, क्योंकि हमारे सलामी बल्लेबाज हमेशा से बेहतरीन अगर खेलते हैं तो टीम अच्छा प्रदर्शन करती है। शायद कुछ बहुत कम ऐसे एग्जांपल्स होंगे जिसमें सलामी बल्लेबाज ना चले और बाद वालों ने बीड़ा उठाया, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया वाला था। हल्का टीम है कि ऊपर से जब रन बनते हैं ना, तो चीजें ना फिर फ्लो में जाती है, उसके बाद आप दूसरी टीम पे डोमिनेट करते ही रहते हो, छोड़ते ही नहीं उस टीम को। मगर अगर ऊपर से विकेट गिरती है तो चीजें मुश्किल हो जाती, ठीक है। फिर आपके पास उस तरीके के फिनिशर्स जो है ना, वैसे नहीं है कि भाई जो अकेले दम पर ही मैच को कर जाए। कह सकते हो आप KL राहुल हैं, अब हार्दिक पांड्या हैं, नीचे अगर ईशान किशन को खिलाते हो वो भी संभाल लेते हैं। धीरे धीरे वो सब इंग्रेडिएंट आ रहे हैं, ठीक है। मगर पहले वो थे, धोनी थे, युवराज थे, वो नीचे अकेले दम पे संभाल लेते हैं। वाला जो फील है ना अभी भी, लेकिन किसी में नहीं। वो देखिए आप रिप्लेस तो किसी को नहीं, जो था नहीं रिप्लेस नहीं, पर एक होता ना, मतलब उन पे एक भरोसा जो था, वैसा भरोसा अभी किसी पे नहीं, अभी नहीं है। अभी देखिए इट्स नॉट इजी टू फिल दोस शूज। सचिन तेंदुलकर के शूज कोई भर पाया क्या, ठीक है, मतलब ठीक है रोहित शर्मा परफॉर्म कर रहे हैं, मगर वो शूज जो है वो उस तरीके से कोई भर पाया, आपको कोई वीरेंद्र सहवाग, कोई सचिन तेंदुलकर नहीं मिला उस तरीके से। मगर आप जो है आप नए खिलाड़ियों पे जाते हो, उनका अपना एक कैरेक्टर होता है, अपना एक स्टाइल होता है, उस तरीके से वो परफॉर्म करते रहते हैं। चलिए जी, ये बात हुई जी रोहित एज ए प्लेयर की।
जिससे बांग्लादेश खौफ खाती है और जिससे दूसरी टीमें जो है अब डरने लग गई हैं, जिस तरीके का फॉर्म उनका है। मगर रोहित एज ए कैप्टन भी डराते हैं, और कैसे डराते हैं ये कुलदीप यादव ने खुद बताया। चलिए जी, अब हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या ऐसा किया, क्या कुलदीप को ऐसा बोल दिया कि पाकिस्तान की टीम के छक्के छूट गए। जी, पाकिस्तान को रोहित ने अपनी कप्तानी से पहुंचाई चोट। ठीक है, कुलदीप को दिया एक एक्स्ट्रा ओवर डालने का आदेश। ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की बात हो रही है, कुलदीप ने खुद बताया। एक्स्ट्रा ओवर में ही कुलदीप ने झटक लिए 2 विकेट। मतलब उन्होंने कहा था भाई एक ओवर और डाल, जैसे कहते हैं एक ओवर और डाल। 6 उन्हीं 6 गेंदों के अंदर जो साउद शकील और इफ्तिकार अहमद आउट हो गए। तो वो क्या होता है, एक गट फीलिंग होती है अंपायर की, उसे पता होता है। ये जो इन्होंने किया, जिस कप्तान जिस तरीके से कप्तानी की, उसकी जो है तारीफ जो है सुनील गावस्कर साहब ने भी की थी, जो दिग्गज कैप्टन रहे, दिग्गज प्लेयर रहे, बड़े कमेंटेटर हैं, हर कोई जानता है कि भाई बढ़िया बढ़िया कप्तानी थी। और हम जानते ही हैं उस मैच के अंदर जैसे सेकंड स्पेल में वो बुमराह को लेके आए और सिराज के साथ कंटिन्यू किया। सबसे बड़ी बात की केएल राहुल कंफ्यूज थे डीआरएस वाले मामले में भी, उसमें भी उन्होंने 2 डीआरएस लिए। हाँ, और दोनों सही से, और दोनों खुद से लिए उन्होंने, क्योंकि है ना, उन्होंने खुद फैसला किया, क्योंकि उन्होंने जब पूछा अपने साथी खिलाड़ी से, उन्होंने वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आए, पर उनको लगा कि चलो कोई बात नहीं, ले लेते। भाई 3 ओवर में कुछ 22 रन मेरे ख्याल से सिराज खा गए थे, मगर उन्होंने बोला नहीं, तुम चौथा ओवर डालोगे, तुम विकेट मेरे को लेके दोगे। उन्होंने विकेट चौथे ओवर में लेके दिया। ठीक है, कुलदीप को उन्होंने जैसे खुद ही बताया, उन्होंने बोला नहीं एक एक्स्ट्रा ओवर और डाल, तूने स्पेल डाल लिया अपना, एक और ओवर डाल दे, 6 गेंदे और डाल दे, मुझे लगता है यहाँ विकेट निकलेगा। ये बात खुद कुलदीप ने बताई, ये हमारी बात नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि ये कुलदीप ने खुद बताई। तो वहां पर यही कैप्टेंसी होती है, ठीक है, जो आपकी गट फीलिंग होती है। धोनी भी तो यही करते थे ना, जो उनकी गट फीलिंग होती थी वही सही साबित होती थी। यही रोहित शर्मा करते हैं भाई, आपकी गट फीलिंग जो है ना, क्योंकि आपको अनुभव इतना हो जाता है सर्कमस्टांसेस का, दूसरा बंदा किस तरीके से खेल रहा है, मैच अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको पता होता है कि किसको कब लगाना है। मुझे लगता है ना कि दिमाग भी कुछ अलग तरीके से काम करने लगता है जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। और चक्कर क्या है ना, जब रन बनने लगते हैं ना, हमने पहले एज ए खिलाड़ी रोहित की बात की, राइट, जब रन बनने लगते हैं ना, तो फिर उसका इफेक्ट जो है ना वो कैप्टेंसी में भी आता है, वो कॉन्फिडेंस वहां पर भी आप कैरी करते हो, और उस तरीके से फिर आप खुद श्योर होते हो। ठीक है, आप वो रिस्क ले सकते हो, और वही चीजें हो रही हैं रोहित शर्मा के साथ, और भगवान करे बहुत सही समय पे हो रही हैं। बिल्कुल। जब वो व्हेन इट मैटर्स, ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर ने एक बार युवराज सिंह को बोला था कि यू विल मैटर व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, वो मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज थे वर्ल्ड कप के अंदर। उसी तरीके से रोहित शर्मा जो है, उनकी कप्तानी उस तरीके से अपने चरम पर, अपने पीक पर चल रही है, व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। जब वर्ल्ड कप आ गया, और उस वर्ल्ड कप में हर किसी को उम्मीद है कि 2011 का जो करिश्मा है वो दोहराया जाएगा जी। तो ये हो गई जी बात रोहित शर्मा की। अब बात एक और खिलाड़ी की कर लेते हैं जो आपका बड़ा फेवरेट है। कौन, विराट कोहली? नहीं, शुभमन गिल। सेकंड फेवरेट बता दो। शुभमन गिल। नहीं, थर्ड बता दो। चलो अब आप। नहीं, मेरे पास अब सबको फेवरेट नहीं बना सकती मैं। चलिए जी, शार्दुल ठाकुर। ठीक है शार्दुल ठाकुर जी का जन्मदिन है, बधाइयां दे देते हैं। बिल्कुल, बधाई देनी बनती है। ठीक है, ग्राफिक्स दिखाइए जी। 16 अक्टूबर 1991 को पालघर, मुंबई के पास जगह है, ठीक है, वहां पर शार्दुल ठाकुर का जन्म हुआ, और 32 साल के वो अब हो गए। पुणे में टीम के साथ ही बर्थडे पार्टी है जी। क्या बात है। ठीक है, बर्थडे मनाया जा रहा है और बर्थडे केक काटा जा रहा है। 32 साल के वो हो गए, ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर जी। ठीक है, जो गेंद से भी रन कमाल करते हैं, बल्ले से भी कर देते हैं, और 46 वनडे में 64 विकेट इन्होंने लिए, और 329 रन इन्होंने अभी तक बनाए हैं। ठीक है, और पुणे में जो पिछला मैच, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने ये जो टॉपिक है ना वो चुना भी। कि पुणे में पिछला मुकाबला हुआ था इंग्लैंड से, मतलब एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा, थोड़ा ही टाइम हुआ है अभी, 22 में कभी हुआ था, और 4 विकेट वहां पर जो है शार्दुल ठाकुर ने निकाल लिए थे। ठीक है, तो पुणे में ही मैच है अब। शार्दुल ठाकुर का बर्थडे है। ठीक है, अब या तो वो टीम को गिफ्ट दे दें, या टीम उनको गिफ्ट दे दे, या टीम उनको गिफ्ट दे दे, जो भी है, मगर विकेट निकलने चाहिए। मतलब आप ये आपको ये लगता है कि पुणे की वो जो पिच है ना, रास आती है। बिल्कुल, शार्दुल ठाकुर को रास आती है। शार्दुल ठाकुर मुझे लगता है प्लेइंग 11 में जो है उस तरीके से बिल्कुल रहेंगे जैसे हैं ही बिल्कुल बने हुए हैं, और ये वाली पिच उनको रास आएगी। तो बांग्लादेश को अगर डर लग रहा है तो एक डर में वो एक एडिशन और कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो है शार्दुल ठाकुर को ना विकेट निकाल लेते हैं। वो जिस तरीके से ओवल में नहीं था उनका, जब हम बात करते थे, वो विकेट निकाल लेते थे, तो ये भी ऐसा ही मैदान है जहां पर वो विकेट निकाल लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि महाराष्ट्र के हैं तो उन कंडीशन से वाकिफ है। उस तरीके से पालघर एक्सप्रेस भी इनको कहा जाता है। पता है आपको क्यों कहा जाता है? क्योंकि पालघर से हैं। पालघर से हैं, हम्बल बैकग्राउंड था, सुना दूं कहानी कहते हैं ठीक है, और पालघर से जो है ट्रेन पकड़ के आते थे। ठीक है, 2-2.5 घंटा लगता था, सारा किट बैग वगैरह लेके, उसके बाद मुंबई में आके प्रैक्टिस करनी, फिर वही किट बैग लेके उठा के जाना,
थोड़ा बहुत का जो भी खाना वाना खा के और फिर मतलब 5 घंटे जो है इनको ट्रैवलिंग में लगता Obviously, था। वैसे उसके मुंबई में और travel उसके करना, और local उसके train बाद में। प्रैक्टिस करना, अपने सपनों के पीछे भागना, तो हर खिलाड़ी की अपनी एक स्ट्रगल होती है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक होती है। तो भाई शार्दुल ठाकुर की भी अपनी स्ट्रगल है, मगर ये कि वो स्ट्रगल रास आई है, वो हाँ। स्ट्रगल काम आई है। अब वर्ल्ड वो कप जो है में खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप का वर्ल्ड हिस्सा कप में हैं, खेल रहे हैं है जी, ना? वर्ल्ड कप वर्ल्ड में कप खेल का रहे हैं। हिस्सा बन गए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो ये जी शार्दुल ठाकुर की कहानी, और हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बधाई है 32वें जन्मदिन की। बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे। चलिए जी अब उस मैच की बात कर लें, जिस मैच की चर्चा कल रात से जो है ना मतलब धमाकेदार तरीके से हो मतलब रही है। एक्चुअली अनबिलीवेबल टाइप का जो मैच था, जी, है ना, जिसके जी। रिजल्ट्स मतलब पहला ऐसा मैच हुआ है इस पूरे वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ है, हाँ। जिसके रिजल्ट जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड आए हैं। उलट फेर कहते हैं इसको। हाँ, ठीक है। और मतलब ये स्पाइस लाता है। ये जरूरी था। बिल्कुल है ना? स्पाइस लाता है वर्ल्ड कप के अंदर जी। अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच के मैच की बात हो रही है, और इस मैच के नतीजे से ना पाकिस्तान की टीम डर गई। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों डर गई है। ठीक है, उनको हमेशा सबसे पहले डर लगता है। ठीक है, अफगानिस्तान ने सपाट विकेट पर इंग्लैंड को हरा दिया। मुकाबले के नतीजे से पाकिस्तान को भी डर लग रहा है। 23 अक्टूबर को अफगानिस्तान की पाकिस्तान से टक्कर है जी। 23 अक्टूबर को ये तारीख याद रखिएगा। चेन्नई के मैदान पर अफगानी स्पिनर्स, जिन्हें अफगान जलेबी भी कहा जाता है, वो पाक के डर का कारण है, पाकिस्तान के डर का कारण है। क्योंकि चेपॉक स्टेडियम में अलका, जैसे आपको पता है जी। कि वहां पर जो है स्पिनर्स की चलती है, स्पिनर्स को मदद मिलती है। बिल्कुल। और जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ मुजीबुर रहमान, राशिद खान और मोहम्मद नबी ने स्पिन की गेंद, और 10 में से 8 विकेट जो है स्पिनर्स के नाम हो गए। बिल्कुल। उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है डरी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। पहले ही वो मतलब मैं सोच रहा हूं कि भाई आप कितने जुल्म करोगे उन पे। पहले तो वो इंडिया से हार गए। हाँ। ठीक है, उसका वही बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। उसके बाद अफगानिस्तान इस तरीके की फॉर्म में आ गई, और आपको उनसे चेन्नई में जो है भिड़ना है। अब कुछ लोग पाकिस्तान में ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये जो शेड्यूल बनाया गया ना, ये बनाया इस तरीके से गया कि पाकिस्तान की टीम हार जाए। बिल्कुल सही बात है। वो इस तरीके से मतलब उनका कंपटीशन, अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स अच्छे हैं तो आपने चेन्नई में ग्राउंड दे दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो वो ये आरोप लगा रहे हैं। आपको पता है ना, जब पाकिस्तान हारा वहां पे अहमदाबाद में, तब भी ये आरोप लगा कि आप हमारे फैंस, आपके फैंस इतने ज्यादा थे, उसकी वजह से प्रेशर में आ गई टीम, और इसीलिए हम हार गए। मतलब इसका तो मतलब खाली स्टेडियम में मतलब ये तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। अब ये तो हम नहीं कर सकते कि इंडिया में आपके फैंस को हम ले आए और वो पाकिस्तान का नारा खाली स्टेडियम में मैच करवा उन्होंने कहा कि आपने पाकिस्तान का एंथम नहीं बजाया। पट्टी होती है जी, अब जिसके दम है वो जीत जाए। नहीं, उन्होंने कहा पाकिस्तान का एंथम भी नहीं सीधी सी बात है। सबसे बड़े कप्तानों में अगर जब भी शुमार होंगे ना, स्टीव वॉ का नाम लिया जाएगा। वो इंडिया आए थे फाइनल फ्रंटियर पे, तो उनसे पूछा गया भाई पिच स्पिन है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें जो होती हैं। हम ब्रॉडकास्ट को रैप अप करने से पहले मैं एक कहानी थोड़ी सुनाना चाहूंगा। तो उन्होंने बोला कि मुझे जब तक परेशानी नहीं है जब तक पिच 22 गज की है। ठीक है, अगर वो 23 गज की या 21 गज की तो मुझे परेशानी नहीं, तो दोनों के लिए बराबर है। ठीक है, फिर जिसमें दम होगा वो जीत लेगा। हालांकि वो स्टीव वॉ जीत नहीं पाए फिर उस फाइनल फ्रंटियर को, क्योंकि वो बॉल टर्न हुआ, हरभजन सिंह के नाम वो सीरीज रही थी। ठीक है, और जिस तरीके से उन्होंने वो गेंदबाजी की थी, वैसा ही कुछ मुश्किल जो है पाकिस्तान को आने वाली है। और पाकिस्तान की टीम जो है वो बड़ी मुश्किल स्थिति में, अगर इंडिया से हारने के बाद उन्हें अफगानिस्तान वाले मुकाबले में भी उलटफेर देखने को मिल गया तो अफगानिस्तान की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। पहली बार वो वनडे में पाकिस्तान को हराएंगे, मगर पाकिस्तान की टीम का क्या हाल होगा? वो यहाँ से सीधे जो है ना फिर लाहौर की फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे। लाहौर तो वैसे भी नहीं जा सीधा दुबई जाना पड़ेगा। दुबई जाएंगे, वहाँ क्वारंटीन रहेंगे, वीकेंड बताना पड़ेगा, क्वारंटीन रहेंगे। चलिए जी, ये था हमारा आज का ब्रॉडकास्ट। और स्पोर्ट्स 9 पे आपने हमें बहुत प्यार दे रहे हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, हमारे लाइव्स में हमारा साथ हिस्सा बन रहे हो। हम बहुत इंटरेस्टिंग एंगल्स, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। बहुत मेहनत चल रही है पर्दे के पीछे, थोड़ा सा हौसला और बढ़ाइए। जो भी हमारे वीडियोस हैं उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अपने दोस्तों यारों को भी बोलिए। हम ऐसी इंटरेस्टिंग ब्रॉडकास्ट, इंटरेस्टिंग लाइव्स, इंटरेस्टिंग वीडियो शॉर्ट्स आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और अलका को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय। लंबी रेस के लिए NBC बियरिंग्स, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।